जाओ। अरे अभिमान त्याग कर कहता हूँ, गर्व रत्न आपका पाँव में जो सात पवित्र चीज है क्या, सारा ब्रह्मांड उठाऊं मैं। समान से डालू यात्रा साथी धूली की तरह चुटकी में तोड़ काट डालू। चल कर तू ले आओ उतार सितारों को, फिर मैं की तरफ पिस डालू पृथ्वी को और पहाड़ों को। धनुष पुराना सड़ा गला, धनुष पुराना सड़ा गला ना चीज यह किस गिनती में है, सैकड़ों कोस तक ले दौड़ू इतना तो पलंगली में है। नमस्कार आप सभी महानुभावों का एक बार फिर से। आज का जो मंचन है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट मंचन है और हमारे विधानसभा 378 की रामलीला की बहुत फेमस और प्रसिद्ध मंचन है। इस मंचन में आज लक्ष्मण परशुराम संवाद होगा, जिसमें मेरे बड़े भाई सोनू भैया उर्फ अभिषेक पांडे जी जो लक्ष्मण का किरदार निभाते हैं वो एक कमाल की प्रस्तुति देंगे, जिसको देखकर श्रोतागण आज भाव विभोर हो जाएंगे, जो हमेशा से होते आए हैं। और आज की जो लक्ष्मण परशुराम जो संवाद है, जब लक्ष्मण जी जब गर्जना करते हैं कि यहाँ कोहड़ बतिया के उनाही जे तर्जनी देख मर जाई, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जो लिखते हैं यहाँ पर, और जो बहस होता है लक्ष्मण में और परशुराम में धनुष टूटने के बाद, वो एक बहुत ही रोचक है अपने आप में। और आज की लीला बड़ी लंबी होगी, तो बने रहिएगा हमारे साथ, हम आपको दिखाएंगे। और वीडियो थोड़ी लंबी होगी तो आप लोगों से बस यही आग्रह होगा कि वीडियो देखिएगा ज़रूर। और जैसा कि आप मेरे वीडियोज़ अगर देख रहे होंगे तो मैंने कभी अपने वीडियोज़ में, जिस दिन पहला वीडियो मैंने अपलोड किया यूट्यूब पे तब भी और आज भी, मैंने कभी किसी को सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कहा और ना कभी किसी को लाइक करने के लिए कहा है। लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि वीडियो देखिएगा ज़रूर, क्योंकि मेरा ध्येय यूट्यूब से पैसा कमाना नहीं है, लोगों को अपने इर्द गिर्द जो हो रहा है बस वो अवगत कराने की एक छोटी सी कोशिश करता हूँ। तो देखिएगा। धनुष है समुदा और दिखाओ उठाओ, धनुष हो अब ही छट सीता बोले जाओ। मंडल की है अखंड प्रचंड सुखंड महदंड है, काल महाकर पाल बलिकर बंद छुड़ाई के दंड किए है, संसार चलतन सतखंड करोड़ मान गयो है। ये रावण का नाम अपने कानों से नहीं सुना। मैं वही रावण हूँ जिसने अपने विशाल भुजाओं से कैलाश पहाड़ उठाया था। फिर यह सारा कला धनुष उठाने में मुझे कितना परिश्रम करना पड़ेगा। पालन से हम निर्भरावे लोक प्रकाशक कश्यप नंदन सूर्य रहे कि निचोर आवे। भाई देव दुरासु उसे हम पाँव चपावे तू हमको धमकावे। रावण तुम्हारी साथ भूपन मझारी जनी बड़े छत्रधारी है।
लेकर हंसाने ये धनवान जब और श्रीगिंग अनेक बहाने मात्र क्लास उठाए करो मैं हाथ खेल हूँ खेल समाने नाच महादुख दिनो पत्री न आवत लाज हिए तब जाए पुलस्त छुड़ाए उचिनो श्रेष्ठ पति चतुरागम नित्य हो कह बेस सुना बनावे और जन तैयार करे अपराध सरासिव आय के तरस दिखावे अरे मृत्यु सदा हम पाप पे लौटक पवन बलि छाव लगावे बाकी हरे छत सुसी अत्यार तू हम ठकावे अरे करे क्यों बढ़ाई 10 कंठ अधिक काई बिठा स्वभुज 1000 तेरी वीरता नहाई है अरे 100 सहस्त्र बाहु के 1000 बाहु भारी भुजा गाते हो परशुराम वल्लभ की अरे बड़ी बात तुझे समझाऊं देख श्री शंकर चाप को एक बंदूक होकर बेग उठाओ अरे खर्च पिया मारो दलू तुझको कब नींद बना दिखलाओ एक करनी कर रही है भाई तब लंग पीरा लौटालाऊं अरे लंकपति बंक सठ सुनहु संक की बात कुमी नाम कन्या तो मधुदा नौले डा हाय पृथ्वी का चरण भाई कान पुष्प ले जात अबही जात में पाहिने को लाओ तुरंत छुड़ाए पर जाने से पहले इस राज्यसभा में यह घोषणा करके जाता हूँ एक बार सीता को लंका अवश्य ले जाऊंगा से निराश होकर राजा जनक बड़े व्यथित होते हैं और कहते हैं कि मैं अब किसे कहूं कि वो बलशाली है हमें तो ये लग रहा है कि सीता सुकुमारी का विवाह विधाता ने लिखा ही नहीं है और धरती वीरों से खाली हो चुकी है। राजा जनक बड़े ही निराशा भरे स्वरों में वियोग भरे स्वरों में इस बात को पूरे राज्यसभा में कहते हैं। देश देश के राजा हम किसे कहें बलशाली है मुझको तो ये विश्वास हुआ अरे मुझको तो ये विश्वास हुआ यह पृथ्वी वीरों से खाली है पृथ्वी वीरों से खाली है यदि यह विचार पहले आता तो यह दुर्गति नहीं होती ऐसा प्रण करते ही नहीं तो ऐसी हंसी नहीं होती अब जो अपना प्रण तोड़े हम तो धर्म जात है लज्जा है पुत्री को कुंवारी रखना है क्या करूं हमारा बस क्या है आसरा छोड़ो प्रस्थान करो समाज जोड़ कर सीता सुकुमारी का विवाह लिखा ही नहीं विधाता लिखा ही नहीं विधाता राजा जनक बस राजन होके इस तरह ज्ञान वन बलवान इस छोटी सी बात पर वीरों का अपमान सदस्यों ने जात वीर और दूर सब एक संग चिन्ह है पृथ्वी निर्बीज हुई भाषा में क्लेश ऐसे शाह को फिर देख प्रभु चाहत में दुमना है तो समान भगवान को उठा सकूं बाप विराट को कीर्ति में लेना है पात्र
रघुवंशमणि, सुन लीजिए सरकार, अरे सुनो सभापति, सभासद, राजा और सरदार, सच्चे योद्धा, सच्चे छत्री अब मान नहीं सह सकते हैं जिनमें सुनने की ताव नहीं, वह चुप कैसे रह सकते हैं? हरे रघुवंशी वीरों के आगे ऐसा कोई भी कहा नहीं जैसी उल्टी सीधी बातें मिथिलाधिराज ने आज कही। हे रघुवीर राम जी के होते अनुचित बाड़ी कह डाली है, यह सत्य हृदय में चुभते हैं, पृथ्वी वीरों से खाली है। मेरा विचार तो ऐसा है, अनहोनी कभी नहीं होगी। अरे जिस दिन बलवान नहीं होगे उस दिन पृथ्वी नहीं होगी। सुनो राम रघुवंशमणि, रघुनंदन रघुवीर, इन अपमानों ने किया मुझको आज अधीर। मेरा स्वभाव ही ऐसा है, तौहीन न मुझे करारा है। कृपा गुरु के चरणों का, बल और प्रताप तुम्हारा है। अरे अभिमान त्याग कर कहता हूँ, गर्व रत्न आपका पाँव में, जो सात पवित्र चीज है क्या, सारा ब्रह्मांड उठाऊं मैं। समान से डालू या बरसाती धूली की तरह चुटकी में तोड़ काट डालू। चल कर तू ले आओ उतार सितारों को, फिर मैं की तरफ पिस डालू पृथ्वी को और पहाड़ों को। फिर धनुष पुराना सड़ा गला, फिर धनुष पुराना सड़ा गला, ना चीज यह किस गिनती में है, सैकड़ों कोस तक ले तोड़ू, इतना तो पलंगुली में है। रामचंद्र के मौजूदगी में तुम्हें इस तरह जोश आना मुनासिब नहीं। कुछ तहल्लुम, अरे कुछ तहल्लुम से काम लो इस तरह, कुछ तहल्लुम से काम लो इस तरह। ये लड़कपन दिखाना मुनासिब नहीं। तुम बहादुर, अरे तुम बहादुर हो बेशक, मगर इस समय हाथ हरगिज उठाना मुनासिब नहीं। हे राम उठो मत देरी करो, हे राम उठो मत देरी करो, या धनुआ तुम्हें उठाओगे। अरे और किसी में नहीं है ताकत, यह चिल्ला तुम्हें चढ़ाओगे। अरे सब जोर लगा कर हारे हैं, अरे सब जोर लगा कर हारे हैं, बैठे मन मार बिचारे हैं। अरे इस इंतजार में सारे हैं, कुछ पल तुम ही दिखलाओ। गुरु जी की आज्ञा सिर माथे मंजूर, अब तक जो चुपका रहा था मैं भी मजबूर। आशीर्वाद है आपका अगर राम के साथ, मुश्किल है कुछ भी नहीं है माँ
मामूली बात। लेकर तेरा आश्रय चला मैं करने यह काज, हे ईश्वर रखना मेरी आज सभा में लाज। सज्जनों, इस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी गुरु की आज्ञा पाकर धनुष की ओर बढ़ते हैं। इसी बीच राजकुमारी सीता धनुष का पूजन करने के लिए इस स्वयंवर में उपस्थित होती हैं।